कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे जय श्री राधे गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल हे गोपाल हे गोविंद हे गोविंद हे गोपाल हे गोपाल हे गोविंद हे गोविंद जय हो हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे जय हो गोविंद गोविंद कृष्ण 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 गोविंद 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 कृष्ण 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 गोविंद 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 कृष्ण जय हो गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद श्री वृंदावन बिहारी लाल की सदगुरु सुखदेव जी भगवान कहते हैं, राजन, मनु और शत्रुपा के माध्यम से 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। पुत्रियां आकुति, देवहूति, प्रसूति। पुत्र हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत। बहुत सारी वंशावली का वर्णन है, उसमें जाने का समय नहीं है। 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि नाम के ऋषि के साथ कर दिया। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ कर दिया। फिर आगे जाकर के इस तरह से सती दोनों के माध्यम से हुई, और शंकर भगवान के साथ क्या क्या लीलाएं हुई सब जानते हैं। देवहूति का विवाह कर दिया करदम नाम के ऋषि के साथ। करदम ऋषि, जैसे कि नाम उनका है करदम, करदमन, नियंत्रण करते थे अंग इंद्रियों को।
नियंत्रण करके 60,000 वर्ष तक तप किया, साधना की, तपस्या की। 60,000 वर्ष तप किया तो फिर विवाह करने की इच्छा हुई। देखो हम आप होते तो ले बाबा का दिमाग खराब हो गया, इतनी तपस्या करके फिर ये शादी करना जा रहा है, फिर उलझना था, यही करना तो पहले कर लेता है। लेकिन करदम है, वो सोचते हैं, उनके मन में भाव ये था, 60,000 वर्ष तप किया, साधना की, प्रभु को मैं प्रसन्न न कर सका, शायद दोनों दंपति मिलकर के भक्ति करेंगे तो शायद प्रभु जल्दी प्रकट हो जाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। लोग कहते हैं ना, हम तो माड़े महाराज जी, तुसी तो महाराज हो, हम तो पापी हैं, हम तो अधर्मी हैं, हम तो ये हैं, हम दुनिया वाले, गृहस्थी वाले, ये लोग कहते हैं। ध्यान रखना, कोई माड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कुछ नहीं, कोई विशेष नहीं, अपनी जगह सब विशेष है, महान है, प्रभु की सृष्टि है, हम क्यों छोटे हैं? सब यूनिक है, विशेष है, सब में कुछ न कुछ सद्गुण है, बस अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना है। ध्यान रखना, आप संत नहीं बन सकते, हम गृहस्थ नहीं बन सकते, आपके पास जो है वो मेरे पास नहीं, वो मेरे पास जो है आपके पास। परमात्मा ने सबको अपनी अपनी भूमिका दी है, सबको अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करना है, अतिक्रमण नहीं करना। सबको कहते हैं ना, गांव में दूसरे की थाली में लड्डू ज्यादा दिखाई देता है, दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखाई देता है, दूसरे की मौज दिखाई देती है, और इंसान खुद तो रोता रहता है, दूसरा सोच रहा है, दूसरा मौज कर रहा है, मैं रो रहा हूं। इंसान अपने दुख से नहीं, दूसरों के सुख से परेशान है। ये शिकायत है सज्जनों, ये नहीं, कोई माड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब समान है, सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है, सबकी अपनी अपनी विशेषता है, खासियत है। गृहस्थ होना बल्कि सबसे बढ़िया है। गृहस्थ तो बाकी सारे आश्रमों का सम्मान और लालन पालन गृहस्थ धर्म वाले करते, ब्रह्मचारी का पालन भी वही करते, वानप्रस्थियों का पालन भी वही करते, सन्यासियों का लालन पालन भी गृहस्थी करते। और तो और गृहस्थ अगर सदग्रस्त हो जाए तो किसी सदग्रस्त घर में महापुरुष परमात्मा भी जब आता है तो गृहस्थी के माध्यम से आता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कोई माड़ा थोड़ा ही, प्रभु भी धरती में जब आगमन उनका होता है, प्राकट्य होता, किसी न किसी सदग्रस्त को निमित्त बनाते हैं। कोई कौशल्या बन के बुलाए तो मैं राम रूप में आने को तैयार हूं, कोई यशोदा बन के बुलाए तो मैं श्याम रूप में आने को तैयार। कोई बुलाने में दम तो हो। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। तुम पुकारो तो सही दिल से, उस दिलबर को देखना कैसे वो साकार नहीं होता है। तो कोई माड़ी बात, करदम का कितना सुंदर सद्भाव है। मेरी अकेली की भक्ति शायद कम पड़ रही है, दोनों दंपति मिलकर के भक्ति करें तो शायद प्रभु जल्दी प्रकट हो जाएंगे। तो विवाह किया देवहूति के साथ, दोनों मिलकर के ऐसी भक्ति करी, ऐसी भक्ति करेगी, दोनों के माध्यम से भगवान कपिल नारायण रूप में प्रकट हो गए। बोलो कपिल नारायण भगवान की। बहुत सुंदर इनके बीच में उन्होंने जो कपिल नारायण ने अपने मां को जो सद उपदेश दिया है, उसको कपिल गीता बोलते हैं। भागवत में बहुत सुंदर वर्णन है। जगत की विविधता को देख करके मां देवहूति ने बहुत विविध प्रकार के प्रश्न किए। 7 साल के कपिल नारायण, उनको ऊंचा आसन दिया। अरे अरे मेरा बेटा नहीं। भाव बदल गए कपिल को देख करके, अरे ये मेरा बेटा नहीं, ये तो मेरे उद्धार के लिए आए हैं परमात्मा सदगुरु बन करके। तो मन में विविध प्रकार की जिज्ञासा, प्रश्न बहुत सारे पैदा हुए। तो उन्होंने बहुत प्रकार के प्रश्न रखे हैं। इस जगत की प्रपंचता, इस जगत में सभी रो क्यों रहे हैं प्रभु? जीवन भर जीव जो है सुख के लिए कर्म करता है, सुख के लिए सारी मेहनत करता है, सारा कर्म जीवन भर सुख पाना चाहता है, और बदले में मिलता क्या है? नतीजा दुख। शायद
बच्चा सोचता है शायद बड़ा होकर के सुख मिलेगा, पढ़ाई करके सुख मिलेगा, पढ़ाई कर ली, डिग्री हासिल कर ली, सुख का पता नहीं। ओहो, शायद नौकरी करके सुख मिलेगा, नौकरी भी कर ली, वहां भी सुख नहीं मिलेगा। ओह, शादी करके विवाह करके सुख मिलता होगा, विवाह भी कर लिया, सुख तो और आगे आगे बढ़ता जा रहा है। ओहो, शायद 2-4 बालक हों तो सुख मिले, वहां भी कर लिया, वो भी कर लिया, नहीं। फिर बुढ़ापा आ गया, ओहो, नाती पोते आ जाएंगे तो सुख मिलेगा। नाती पोते कहते महाराज हम भी सोचते हैं कि थोड़ा सा घर गृहस्थी से निपट जाएंगे तो आएंगे हरिद्वार वृंदावन, और ये मिठे कीड़े छूटते थोड़े ही है। और पक्का चिमट जाता और चिपकता जाता, फेविकल से भी ज्यादा, फेविकल से भी ज्यादा क्या, फेविक्विक होते क्या होता है वो, उससे भी खतरनाक है। घर वाले कहते ये क्यों बेकार में बड़ करता रहते, निकल जाए तो अच्छा, लेकिन छूटता नहीं और चिपकने का मन करता है। सुखो सुख अनित्यम असुखम इमं प्राप्य भजम भजस्व माम, कपिल कहते हैं। जगत में देखो कितनी पीड़ा है, जहां देखो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत जीव को दुख के अलावा कुछ मिलता ही नहीं। मेहनत कर्म सारा जीवन पर्यंत जीव मेहनत करता है सुख पाने के लिए, और मिलता क्या है, दुख ही। क्यों होता पता, क्योंकि हमारा जो कुछ भी है सब कंडीशनल है। शर्तों में जिंदगी जीते हैं, शर्तों में जिंदगी जीते। ए बच्चे, शर्तों में हम 5 दे के 25 लेना चाहते हैं। हिसाब किताब, मैथमेटिकल अप्रोच है हमारा, है। कहीं भी हम इन्वेस्ट करेंगे फलाने के लिए, हो इसके लिए फलाने के लिए हमने न जाने क्या नहीं किया। अपने बारे में हर इंसान से किसी से पूछना, मैंने जितने पापड़े बेला, शायद ही किसी ने, हर कोई यही कहता कि नहीं, मैंने जितने दुख देखे शायद किसी ने, हर किसी ने यही कहना है। सबको अपने सिर का बोझा भारी लगता है। मैंने जितना दुख देखा है महाराज, शायद आपने कभी, महाराज क्यों देखेगा तुम्हारा जैसा चढ़ा, ये तुम्हारा देखना था तो महाराज क्यों बनेगा, है? हर कोई अपने बारे में जो है बहुत इतना लंबा हिसाब बिल लंबा बना के बैठा है, दूसरे के बारे में हाय हाय है, मैंने फलाने के लिए क्या नहीं किया और बदले में उसने मेरे साथ ऐसा किया। कंडीशनल, हमारा जगत के साथ जो कुछ भी है कंडीशनल है, शर्तों में है। हाँ, इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न का सारा मामला है। हमने इतना इन्वेस्ट किया है और रिटर्न ना मिले तो दुख होता है ना। सारा सौदा जीवन का यही हिसाब किताब का है। इन्वेस्टमेंट लगाया है, बदले में रिटर्न अच्छा मुनाफा ना मिले तो दुख होता है, यही है। मेरे व्हाट्सएप में मैं भी ऐसे दुराग्रही था। देखो सज्जनों, ध्यान रखना, मैं भी थोड़ा हठी था पहले, बहुत हठी था। यही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा थोड़ा हट बचपना भी थी और हट भी था थोड़ा सा। संत चूल्हे में आने के बावजूद भी यही खाना ऐसा ही चाहिए, यही होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हमारे में अंदर ये दुर्गुण था, भरपूर था। हम भी अलग थोड़ी हैं, हमने तो चोला ही तो पाया है, हम कोई अलग थोड़ा ही है। सज्जनों, जो सच्चाई है चोला ही तो पाया है। साधना की मजबूती किसकी कितनी है तो समय बताएगा। हठी थे हम भी, हमें भी कोई चीज चाहिए तो चाहिए थी। कहीं जाते कथा में तो ये फल हम शर्तें रखते, ये करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये ना तो हम आएंगे नहीं, ये बीच में छोड़ के जाने, ऐसी तक झगड़ा करते थे, लड़ाई करते थे। ऐसे थे जोगी थे। उसका नतीजा हमको बहुत भुगतना भी पड़ा। एक किसी ने बहुत अच्छा स्टेटस भेजा, मैसेज भेजा, उस मैसेज ने मुझे हिला दिया और मैं हर जगह सुनाया। मैसेज व्हाट्सएप में किसी ने डाला था, वो मेरे व्हाट्सएप स्टेटस में देखना आप, उस स्टेटस ने मुझे हिला दिया। मुझे भागवत के मंत्र से भी ज्यादा फलदायी लगा, उसने मेरी सोच बदल दी। कितना गजब का वो सूत्र था, गजब का सूत्र था। जीवन में खुश रहने के लिए,
हेडिंग था खुशी जिंदगी का फंडा। जिनके पास मेरा व्हाट्सएप देखना, चेक करना। वो जब से मेरे पास नया नया व्हाट्सएप शुरू हुआ था तभी से मैं हटाया नहीं कभी। मेरे सोच बदल दी जिसने। तो उसमें लिखा खुशी जिंदगी का फंडा। मंत्र क्या है? शर्तें कम मौज में हम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इतनी सी बात है, शर्तें कम मौज में हम। जीवन में अब अगर खुश होना चाहते हो, सच में वास्तव में प्रसन्न, अपना, किसी की वजह से नहीं, किसी की वजह से खुश रहोगे तो वजह खत्म, खुशी खत्म। उधार की खुशी आपको खुश नहीं कर सकती। अपनी आपकी अपनी खुशी हो, उसके लिए क्या करना? शर्तें कम मौज में हम। जितनी मात्रा में आपको खुशी चाहिए उतनी मात्रा में शर्तों को कम करो। प्रतिफल की जो चाह है, जो मैं किसी के लिए कुछ करता हूं तो बदले में वो इतना ज्यादा करे, बच्चों के प्रति है? क्या सपना पाले, मेरा नाम करे है? जग में मेरा राज दूल्हा। इन्वेस्टमेंट हो रहा है। देखिए, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, इन्वेस्टमेंट है। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। आज उंगली थाम के तेरी, तुझे मैं चलना सिखलाऊं। कल हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज। और राज दुलारा, राज दुलारा धीरे धीरे बड़ा हो गया, पढ़ाई करते करते ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। राज दुलारा उधर दूसरी गोरी सी राज दुलारी लेके आ जाएगा, है उधर की। हाँ जी, याद है? हाँ जी जी जी, आनंद आ रहा है। अपनी सी कहानी लग रही है। जय हो, मीठी मीठी। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। श्री राधे। मैं कब से तरस रहा
नन्ही सी खुशी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। मैं कब से तरस रहा था मेरे आंगन में कोई खेले। नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। जय हो। मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा। जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा। मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा। जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा। तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। ये इन्वेस्टमेंट और राज दुलारा क्या करता है ना? पहुंच जाता है उधर। जॉब, ऐसी जॉब हो गई, जॉब से ही शादी कर ली। और आएगा 2-4 साल में एक बार मेहमान बन के आएगा, 8-10 दिन के लिए। उल्टा माँ ही उसकी सेवा करती है। 2 दिन के लिए आया है बेचारा, फिर चला जाता है, फिर वही है। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। और क्या है? ऐसी विपदा सार नानक दुखिया सब संसारा। हर किसी से पूछो भाई साहब क्या हाल चाल है? किसी को पूछना भाई साहब की हाल है, पहले तो बोले ठीक है सब कृपा कृपा। लेकिन उसको अपनापन दे दो, थोड़ा अपनापन दे दो, ठंडा पानी पिलाओ, बगल में बिठाओ और पूछो चेहरा क्यों उतरा है, बात क्या है, बात बनी क्या है बताओ। फिर तो पूरी 15वीं शताब्दी से शुरू करेगा। है फिर तो अपने ऐसी स्थिति हो जाती है। बैठे हैं घर में, शहरों की स्थिति बता रहा हूं, बड़े बड़े वृद्धाश्रम बन रहे हैं। जो वृद्धाश्रम बने तो बहुत अच्छा है कि वहां जाके कम से कम सुकून की जिंदगी जीवी लेते हैं। घर में ही वृद्धाश्रम से भी बुरी स्थिति, अपने अपने घरों में, किसी को बताने लायक भी नहीं। आगे बैठ के शोर न करे, किसी को बताने लायक नहीं। अपने दुख की कहानी किसको बताएं?
सामने जिसको सुनाएंगे अपना ही पेट नंगा होगा। अपने ही इन्वेस्ट किया, हमने यही संस्कार दिए। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। प्रभु से परमात्मा से जोड़ना, सत्संग से जोड़ना सिखाया नहीं, और दुनिया बटोरना, यही सब बटोरो बटोरो, सारा लूटना खसूटना, यही सब सिखाया। छीनना झपटना सिखाया। जब अपनी बारी आई है, सब इधर की तरफ ध्यान दीजिए, कृपा करके इधर उधर नजर न करिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अभी ठहरो ठहरो ठहरो, आप गड़बड़ है, अभी तो बहुत प्रसंग बाकी है। हाँ, हम इशारा करेंगे, अभी ठहरो, ये बंद करो, छत्ता छत्ता सब बंद करिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम इशारा करेंगे तब। अपनी व्यथा किसी को सुना नहीं सकते, ऐसी स्थिति हो जाती है। बताएं तो तकलीफ, न बताएं तो सहना मुश्किल। हर बुजुर्ग की जो स्थिति हो रही है, क्या संस्कार दिया, हमारा क्या संस्कार था। घर माँ बाप प्रत्यक्ष देवता है, प्रत्यक्ष परमात्मा है। उस परमात्मा को किसी ने नहीं देखा। ये प्रत्यक्ष परमात्मा है जो अपने माँ बाप की, अपने सास ससुर की सेवा अपने पराया समझ के करें। उनकी सेवा न करो तो हर एक उसकी जीवन में भी वही बारी आने वाली है। ध्यान रखना, ये अकाट्य सत्य है। जिसने माता पिता को रुलाया है, एक दिन बहुत रोना पड़ेगा, चाहे किसी भी रूप में। जो आज दंपति बुजुर्ग अवस्था में रो रहे हैं, उनको समय नहीं मिलता। आप वो जो बच्चा कितना नखरा करता था, 1000 सवाल पूछता था, माँ बाप उसके हर एक सवाल का जवाब देते थे। 1000 बिस्तर गिला करता था, माँ ने कभी उह तक नहीं की। आज माँ की जरा सी ज्यादा बात ओह कितना बोलती रहती है, कितना ये सब करती रहती है। उसकी एक बात सहना बड़ा मुश्किल होता है। तब पता चलता है जब अपनी बारी आएगी। व्यथा ऐसी होती है हर एक, जैसे पिंजड़े में फड़फड़ाता पंछी है, कहां आसमान में उड़ता था पंछी। क्या आजादी थी, क्या गमन था, लेकिन आज अपने बच्चों की कैद में ऐसे कैदी बन के बैठे हैं, फड़फड़ाते हैं, न बाहर निकल पाते हैं, न छोड़ पाते हैं, न बैठ पाते हैं। तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को, पिंजड़े के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को, पिंजड़े के पंछी रे। तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। बाहर से तो खामोश रहे तू, बाहर से तो खामोश रहे तू, भीतर भीतर रोए, ओ भीतर भीतर रो। तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को, पिंजड़े के पंछी रे। श्री राधे।
तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। और चुपके रोने वाले रखना छुपा के दिल के छाले रे। हो चुपके रोने वाले रखना छुपा के दिल के छाले रे। पत्थर का देश है पगले, कोई ना तेरा हो, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। भक्तवत्सल भगवान भगवान की जय। कपिल भगवान कहते हैं, माँ अनित्यम असुखम इमं प्राप्यम भजस्व मां। माँ इस जगत में जिसको पकड़ने जाओगी यहाँ दुख ही बदले में मिलेगा, बदले में अंगारे मिलेंगे। सदा सुख चाहिए, बदले में दुख मिलेगा। अगर तुमको सदा सदा के लिए सुख चाहिए, सदा सदा के लिए आनंद चाहिए, तो माँ मेरा भजन कर। कृष्ण ने गीता में यही कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मेरी शरण में आ जा, तू मेरा बन जा। बस तू जीवन की बागडोर मुझे थमा दे, जीवन की बागडोर मुझे सौंप दे। जैसे तू मेरा बनेगा, तू मेरे कहे पे चलेगा, मेरे अनुसार चलेगा, फिर तुझे कुछ नहीं करना, जो करना मैं करूंगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार देवहूति का उद्धार किया कपिल नारायण ने। आगे ध्रुव प्रसंग है। ध्रुव चरित्र बहुत सुंदर। उत्तानुपाद महाराज, ध्रुव चरित्र। उत्तानुपाद महाराज की दो पत्नियां हैं, सुनीति सुरुचि है, और सुनीति का पुत्र ध्रुव, सुरुचि का पुत्र उत्तम। कथा हम सब ने प्राप्त सुनाई है। बस इसका सारांश इतना ही है। उत्तानुपाद कौन है? बोले हम सब जीव ही उत्तानुपाद हैं। माँ के गर्भ में हमारी जो स्थिति है, सिर नीचे पाद ऊपर, पांव ऊपर होने से हम सब उत्तानुपाद। हम सब की दो प्रकार की बुद्धि है। एक सुंदर मति है, एक दूसरी मति है कुबुद्धि, सुमति। जहां सुमति तहां संपत नाना, जहां कुमति तहां विपद आना। सुंदर नीति पूर्वक धर्म परायण सदगुरु गुरुमुखी बन करके जीवन यापन करे तो फल रूप में ध्रुव जैसा अटल परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। नीति पूर्वक धर्म पूर्वक सदगुरु की आज्ञा में रहकर शास्त्र शरण में जीवन यापन करे तो ध्रुव जैसा अखंड अटल परम पद बना के दिया भगवान ने। और उत्तम सुरुचि, सुरुचि मतलब मनमुखी, सु अपनी रुचि से, मन मर्जी से जो काम करे, मन मर्जी से काम करे और मन मर्जी फल चाहे, उसका फल क्या होगा? उत्तम। उत्तम मतलब एक तो श्रेष्ठ होता है। यहाँ
प्रसंग के अनुसार उत कहते हैं ईश्वर को, ध्यान रखना। उत का मतलब ईश्वर, तम का मतलब है अंधकार। जो मन मर्जी से काम करे उसके जीवन में अंधकार होगा, ईश्वर के प्रति अज्ञानता होगी, है? इतनी सी बात है। उत्सव मनाते हैं ना, जन्मोत्सव। अभी थोड़ी कल हमने जन्मोत्सव मनाना है। उत्सव का मतलब मतलब ईश्वर, सब मतलब प्राकट्य है। आप सब ट्रेंड हैं, कल सज धज के आना है। कल हमारे प्राणनाथ आने वाले हैं, गोविंद आने वाले हैं, छोटे से नन्हे से बाल रूप में आने वाले हैं, है ना। जैसे लड्डू गोपाल लेके घूमते हैं ना, इस रूप में प्यार ज्यादा है, प्रभु से प्रीति बनती है। बड़े भगवान से प्यार करना मुश्किल है। बड़े विशाल व्यापक ब्रह्म से प्रीति नहीं हो सकती, उसको गले से नहीं धर सकते, अंकमाल नहीं कर सकते, अपनी गोदी में नहीं रख सकते। तो इस रूप में तो मेरे ठाकुर जी कल नन्हे से बाल रूप में जगत पिता जगदीश परमात्मा अखिल ब्रह्मांड के नायक आप जैसे भक्तों की भक्ति के सामने नन्हा सा बौना बन करके, नन्हा सा बाल रूप में प्यारा सा बन के आप सबके बीच कल जन्म कृष्ण जन्मोत्सव, राम जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव कल धूमधाम से। तो आप सब सज धज के आना, ब्रज के गोप ग्वाल गोपियों जैसे बन के आना, नए नए सूट पा के आना, नए नए कपड़े डाल के आना, और वृंदावन जैसे गोप ग्वाल गोपियां बन के आना। हाँ, टॉफियां भी लेके आना। बच्चियां नो टॉफियां चंगी लगती हैं, चॉकलेट टॉफियां हैं, मक्खन लेके आना। मेरी माताएं बड़ी होशियार है, मलाई मलाई खूब निकाल के पराठे में ठोक के खाती हैं, खिलाती हैं। तो कल जो है मेरे ठाकुर जी के लिए दिन जिंदगी भर खुद खाते हैं, खिलाते हैं, जिसने मालिक ने दिया है उसको भोग लगाने का मौका कल है। तो मक्खन लेके आना, मिश्री लेके आना, चॉकलेट लेके आना, टॉफियां लेके आना, जो जो मन करे सब लेके आना। लेकिन कुछ ले आओ चाहे ना ले आओ, अपने हृदय को गोप ग्वाल गोपियां जैसे ब्रज के ब्रजवासी बना के आना, ताकि आप सबके हृदय में श्री कृष्ण का प्राकट्य हो जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो उत्सव तो उत्तम, इस तरह से ध्रुव का चरित्र हमने आनंद लिया संक्षिप्त रूप में। आगे जाके प्रिय व्रत और महाराज जड़ भरत की कहानी है। जड़ भरत की कथा आती है बीच में, कि किस तरह से वो सर्वस्व साम्राज्य पूरे भारतवर्ष के नायक थे महाराज, और सब त्याग करके छोड़ करके भजन प्रभु की भक्ति करने के लिए गए वन में। नेपाल में एक गंडकी नदी बहती है। ध्यान इधर की तरफ दीजिए, थोड़ा सा, थोड़ी देर का प्रसंग और है। आपका जो कैमरा है ना बहुत वीडियो खींच रहा है इधर से उधर सारा। तो नेपाल में एक गंडकी नदी बहती है जहां पर शालिग्राम मिलते हैं। अभी अयोध्या में और रामलला की मूर्ति बनाने के लिए वहीं से गंडकी से शालिग्राम आए, है ना। आपको सबको पता चला कि अद्भुत नेपाल भारत का जो मैत्री संबंध में चार चांद लगाने के लिए बड़ा सुंदर वातावरण। तो ऐसा वो शालिग्राम पत्थर ऐसे मिले हैं करोड़ों करोड़ों साल से, और लाखों साल तक जिसका कुछ कण भी इधर उधर नहीं हो सकता, इतना शानदार और इतना भव्य वो पत्थर मिले हैं शालिग्राम। और उस शालिग्राम स्वयं भगवान का रूप है, उसी को तराश करके श्री राम लला की मूर्ति बनने वाली है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री राघवेंद्र सरकार की। उसी गंडकी नदी के तट पर भरत वहां करने गए, भक्ति करने, लेकिन चुक हो गई। जो जीवन भर भक्ति करी और अंतिम में जो है एक हिरण शिशु पर मोहित हो गए, और उसको याद करते करते प्राण अंत हो गया, और अगला जन्म उनका हिरण के रूप में आना पड़ा। कथा में शटकट जा रहा हूँ, कथा बहुत प्यारी है लेकिन उसमें जाने का समय नहीं। लेकिन इस कथा को लेना भी जरूरी था। सज्जनों, संपूर्ण साम्राज्य के मालिक जीवन भर भक्ति करने की दृष्टि से आए, भक्ति करते भी रहे, लेकिन अंतिम अंतमति या सागति, जीवन के अंतिम क्षण में परीक्षित का प्रश्न भी तो यही था। परीक्षित का प्रश्न भी तो यही था कि मरने से पूर्व जीव क्या करे, ये प्रश्न था।
तो इनसे क्या चूक हो गई? मरने से पूर्व हरिण शिशु पर याद करते करते उनमें आसक्त होकर के प्राण छोड़ दिया, तो अगला जन्म फिर हरिण रूप में लिया, हरिण रूप में आए। सज्जनों, कथा यही है कि अंतिम समय में अगर हम सावधान न हुए, दुनिया को बटोरने की बात ही जीवन में भरते रहे, तो वो तो एक चूक हुई तो एक जन्म लेना पड़ा। अब हमारी आसक्ति कहाँ कहाँ है और हम कितने जन्म और लेने वाले हैं, हम उस पर झांके। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कितनी सी बात है, हमारी जीवन की खूंटें कहाँ कहाँ बंधी हैं। तो आइए आगे, बहुत समुद्र मंथन की कथा है, उसमें मन मंथन के लिए प्रेरणा की है। अजामिल का प्रसंग आया है, उसमें नाम की, प्रभु नाम की महिमा, चाहे मन से चाहे बेमन से, भाय कुभाय अनख अलसहु, क्योंकि नाम जपत मंगल दिशि दशहु। चाहे मन से बेमन से, प्रभु का नाम कैसा है? मंगल भवन अमंगलहारी। तो कैसे भी करके मन लगे चाहे न लगे, नाम का सहारा लेना जरूरी है, यही बेड़ा पार। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो इस तरह से बहुत सारे प्रसंग। अब आगे हम वामन भगवान के चरित्र की तरफ बढ़ेंगे। और इस तरह से हम कल के लिए आप सभी पूरी तरह से तैयार होके आए। ब्रज ग्वाल गोपी हमारे भाई लोग भी हो सके तो थोड़ा ब्रजवासी बन के पीले पीले पगड़ी जो भी है, जिस तरह से भी आप, और हमारी माताएं भी ब्रज की ग्वाल गोपियां जैसी बन करके आना, तो बड़ा आनंद आएगा। आइए, मैंने बताया था ना, कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी, दीति और अदिति। अदिति की संतान नहीं थी। तो इधर दानवों ने गुरु शुक्राचार्य की बड़ी सेवा की। दानवों शुक्राचार्य की सेवा की, तो शुक्राचार्य ने जो है बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। राजा थे महाराज बलि, बलि के हाथों बहुत बड़ा यज्ञ संपन्न कराया, और यज्ञ से स्वर्ण रथ बाहर ऊपर प्रकट हुआ। उसमें बलि को स्थापित करके शुक्राचार्य ने आशीर्वाद दिया, महाराज इस रथ में बैठ करके जहां भी आप गुजरोगे सारा साम्राज्य आपका। और उस रथ में बैठ करके बलि भ्रमण करने लगे तो सारा विश्व में उनका साम्राज्य हो गया। देवता रोने बिलखने लगे, मानव और देवता सब कहीं जीने लगे, चारों तरफ दानवों का वो हो गया। देवता स्वर्ग तक सारा साम्राज्य हो गया दानवों के हाथ में। फिर रोते बिलखते देवता अपनी माँ अदिति के पास, देवता माँ अदिति के पास जाके कहने, माँ हमारा तो सर्वस्व छीन लिया दानवों ने, ऐसा कुछ करिए कि हमारा उद्धार हो जाए, हमारा साम्राज्य हमको मिले। तो माँ अदिति ने कश्यप अपने पतिदेव से प्रार्थना की, ऐसा कोई साधना तपस्या करिए जिससे इन बालकों का दुख दूर हो, देवताओं का। तो कश्यप कहने लगे, यद्यपि देखो देवी मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन यद्यपि बलि राजा भले दानव कुल में है लेकिन प्रभु के भक्त हैं, भले दानव कुल में है लेकिन वो भगवान के भक्त हैं, और भगवान के भक्त का बाल बांका मैं नहीं कर सकता। हाथ खड़े कर दिए, महाराज तो कुछ तो करना पड़ेगा, बच्चे अब सेट हो गए। माँ बाप की एक बात है ना, बच्चों को सेट कर ले किसी तरह, बच्चे सेट हो जाएं बस। माँ बाप की सारी कोशिश बच्चों को सेट करने के चक्कर, ये सेट करने, बच्चों को ये सेट कर दें वो सेट कर दें, माताएं बहनें देखो सबको सेट करने में लगती, सोफा सेट, ड्राइंग सेट, कप सेट, टी सेट, सब कुछ सेट सेट चाहिए। ये सारा सेट करते करते सब कुछ सेट तो कर दिया, लेकिन अपना माइंड अपसेट है। अपना सेट कैसे होगा, अपनी सेटिंग कैसे होगी, अपनी सेटिंग कैसे होगी, है सब कुछ दुनिया सेट हो गई लेकिन खुद को सेट नहीं कर पाए। माँ अदिति ने कहा, महाराज कुछ तो करना पड़े, बच्चों को सेट करना है, बच्चों का मामला है, माँ बाप तो ऐसे परेशान होते। माँ अदिति ने कहा, ऐसा कुछ कहा महाराज, कुछ तो करो, बच्चों का मामला है, अपने बच्चे कहाँ जाएंगे बेचारे। तो कश्यप ऋषि ने कहा, देखो देवी एक उपाय मैं बताता हूँ, 12 दिन तक, शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक किया जाने वाला सुंदर पयोव्रत, ये अगर आप धारण करोगे नियम पूर्वक,
विधिवत अगर करोगे तो आप, मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु कृपा करेंगे, तेरे घर में स्वयं भगवान प्रकट हो जाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ, 12 दिन तक किया जाना गौ का दूध मात्र विशेष प्रकार का एक यज्ञ है, अनुष्ठान है। उसको, उस यज्ञ को आप करो आप देवी, तो प्रभु कृपा करेंगे। देवी ने, माँ अदिति ने वो व्रत धारण किया और सुंदर समय आने पर अदिति के गर्भ से साक्षात भगवान वामन प्रकट हो गए। बोले वामन भगवान की, बोलो वामन भगवान की। तो वामन भगवान किस तरह से वहां गए, सारा प्रसंग हम सब जानते हैं, लेकिन इस प्रसंग से भी इतनी सी बात है ना, 3 पग जमीन मांगी थी ना। इस कथा से क्या लें, भगवान भक्त से 3 चीज मांगते हैं, 3 पग के माध्यम से 3 चीज मांगते हैं। क्या चीज मांगते हैं? 3 पग तो प्रतीक है, प्रतीक रूप में 3 चीज मांगते हैं, तन मन धन। तन देना आसान है, धन भी कुछ न कुछ अर्पित कर ही देते हैं, फटाकटा नोट लाकर कुछ न कुछ कर ही देते हैं। तन भी बचा कुचा जो बूढ़ा शरीर है, जो दुनिया के काम ना आए, चलो भगवान के मंदिर में ही चले जाते। बुजुर्ग होने के पर, जवानी थी तब तक दुनिया बटोरते रहे, बुढ़ापा आ गया तो ओहो, चलो एक ही सहारा वही है। और ये दरबार तो वही है, दुनिया के सताए हुए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। तो भगवान 3 पग के माध्यम से 3 चीज चाहते हैं, तन धन और मन। तन देना आसान है, धन देना भी आसान है, लेकिन मन देना बड़ा मुश्किल है। और सारा खेल इसी का है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय। मन ही बांधने वाला है, मन ही खोलने वाला है, मन ही मुक्ति देने वाला है, मन ही बांधने वाला है। मन ही बांधे मन ही खोले, मन तम मन उजास। मन ही, देखो ये बारिश के दिन में बाहर कीचड़ हो जाता है, कीचड़ हो जाता है ना, कीचड़ हो जाता है पूरा। बारिश हो जाए कीचड़ हो जाता है। आप रास्ते से चलो, मोटरसाइकिल भर्र से पिचकारी मार देगा, कपड़े खराब आप। विचार करो कीचड़ क्यों हुआ? कीचड़ क्यों हुआ? क्योंकि बारिश हुई, पानी हुआ, पानी हुआ, पानी की वजह से कीचड़ हुआ। घर जाके कैसे धोगे? पानी से ही धोगे, है ना। कीचड़ का कारण भी पानी है और कीचड़ धोने का कारण भी पानी है। ऐसे ही बांधने वाला भी मन है और मुक्त करने वाला भी मन है। आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। किसी संत ने बहुत सुंदर बात कविता में कही, मन क्या करता है। किसी का जागा हुआ मन कैसा है, सोया हुआ मन कैसा है। मन विवेकी है, गुरुमुखी है, जागा हुआ मन क्या कहता है। और जो जिसका मन सोया है 84 के चक्कर में, भंवर में, लुटने खसुटने में लगा है, वो मन कहता है। ध्यान से सुनिए, बड़े गांठ करने वाली बात। मन कहता है, ध्यान से सुनिएगा। मन ने कहा, जो मुझको ना पहचाने उनको सदा सताऊं, जो मुझको ना पहचाने उनको सदा सताऊं, 1,84 डार के जन्म जन्म भरमाऊं। वो मन बोला, बोले जो मुझको ना पहचाने उनको सदा सताऊं, 1,84 डार के जन्म जन्म भरमाऊं। और आपकी तरह सत्संगी गुरुमुखी मन क्या बोलता है? जागा हुआ मन बोला, जो मुझको पहचान ले उनका मैं हूं दास, अपने कंधे बिठाए के पहुंचाऊं प्रभु के पास। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। जागा हुआ मन, वही मन, उसी मन ने उठा के लाया ना। घर के काम तो औरों के भी थे, कोई खेत में गए, कोई कहाँ गए, कोई सरसों काटने गए, है हाँ, काम धंधा भी है, इतना सब कुछ है, फिर भी वो समय त्याग करके आपने इसको महत्व तो समझा। इंसान वही काम पहले करता जिसको जरूरत समझता, महत्व तो देता है, वही काम किया जाता है ना। क्यों नहीं आए? बोले काम पे गया सी, यही है ना। पुराने आ गए जी, बहाने बहुत है। यहां आने के भी बहाने बहुत हैं, ना आने के भी बहाने बहुत है कि नहीं। जिसको ज्यादा जरूरत समझो, महत्व समझो, बस आदमी वही काम करेगा। तो यही कहा, मन, तन देना आसान है, धन देना आसान है, मन देना बड़ा मुश्किल है। और जो चीज मन सहित दिया जाए
गोविंद उसी को स्वीकार कर दे। चाहे कुछ अथाह वैभव सब दिखावा करने की जरूरत नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये यो में भक्त्या प्रयचित। आपके पास कुछ नहीं, पत्ता दे दो, फल दे दो, कुछ नहीं दे दो, जल दे दो, कुछ ना तो भाव ही अर्पण कर दो। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजे तो प्राणी भज भव से बेड़ा पार है। तो तन मन धन तीन पग के माध्यम से भगवान बस ये तन मन और धन चाहते हैं। और धन दो चाहे ना दो, तन दो चाहे ना दो, लेकिन मन गोविंद को अर्पण कर दो। जिस दिन आपने गोविंद को अपना सर्वस्व मान लिया, गोविंद के हिसाब से चले, फिर आपको कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपका सारा काम गोविंद अपने आप कर देंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो आइए वामन भगवान को ले आइए। अब इनके लीला झांकी के माध्यम से उनका स्वागत गीत, हमारे प्रधान जी भी कुछ भाव अर्पण करने की बात कर रहे थे, तो उसके बाद वामन भगवान की झांकी के बाद अपनी हाजिरी वो भी लगाएंगे। और आइए वामन भगवान का स्वागत आप सब ने करना है। किस तरह से बोले कि हाँ वामन भगवान गए और उन्होंने अपनी तरफ से जो भी अर्पण किया, आप अभी अपने भावों को समर्पण करते हुए आइए वामन भगवान का स्वागत भक्ति गीत के साथ। बोलो वामन भगवान की। इतना बढ़िया जयकारा तो दे दो कम से कम वामन के कमंडलू में। बोलो वामन भगवान की, वामन भगवान की जय हो। जय हो महाराज, बहुत सुंदर प्यारे लग रहे हैं। आहा, सचमुच में वाहन हो लगा, क्या बात। जय हो। माला पहना दो, माला पहना दो वामन भगवान। जय हो। मीठी मीठी ताली सेवा। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। ओ भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली। ओ भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान हो। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा हो। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान कर ले रे मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे रे झोली। ओ भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान हो। कितनी अच्छी ताली बज रही है, मजा आ रहा है मुझे तो बहुत बढ़िया। श्री राधे।
सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा ओ। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, श्री राधा। जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान अमर कर ले रे, तू अपना दान भगत भर दे रे जोली, भगत भर दे। जय हो ताली बजा के। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोली, ओ भगत भर दे। दोनों हाथ ऊपर करके जय हो। भगत भर दे ओ तेरा होगा बड़ा एहसान के जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे जोली, भगत। ताली बजा के हो। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोली, ओ भगत भर दे भगत भर दे जोली। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे ना। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे ना। ओ दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे ना। ओ दूसरों का दोनों हाथ ऊपर करके जय हो। वाले तेरे दुख दूर करेंगे ना। जग जग में भलाई का काम तेरे दुख दूर करेंगे राम। ये जग जग में भलाई का काम तेरे दुख दूर करेंगे। जय हो हे राधे। सच का पथ ये धर्म का मार्ग संभल संभल चलना प्राणी। सच का पथ ये धर्म का मार्ग संभल संभल चलना प्राणी। पग पग पर है यहाँ कसौटी कदम कदम पर कुर्बानी। पग पग पर है यहाँ कसौटी कदम कदम पर कुर्बानी। मगर तू डावाडोल न होना तेरे कब पीर हरे तेरा। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले अरे दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे। ये जग जग में भलाई का काम तेरे दुख दूर करेंगे। दोनों हाथ कहाँ हैं आपके? श्री राधे। जय हो। और क्या तूने पाया क्या तूने खोया, क्या तेरा लाभ है क्या हानि। क्या तूने पाया क्या तूने खोया, क्या तेरा लाभ है क्या हानि। ऐसा है बेचारे क्यों गोड्डे दुखा रहे हो? एक बार सारे खड़े हो जाओ। हाँ स्टैंड अप, सारे खड़े हो जाओ मस्त। हाँ सब गोड्डे सीधे करो। अकेले अकेले में थोड़ा संकोच होता है। झूमते हुए सभी सारे खड़े हो गए, झूमते हुए 1 2 3 4। अरे क्या तूने खोया क्या तूने पाया, क्या तेरा लाभ है
करे रे प्राणी। इसका हिसाब करेगा वो ईश्वर, तू क्यों फिक्र करे प्राणी। क्यों तू फिक्र करे रे प्राणी। हाँ क्यों तू फिक्र करे प्राणी। तू बस अपना काम किए जा। तू बस अपना काम किए जा। तेरा भंडार भरेंगे राम, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख हो। अरे दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। जब जग में भलाई का काम तेरे दुख दूर करेंगे राम। जब जग में भलाई का काम और दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे, अरे तेरे दुख दूर करेंगे राम। तेरे दुख दूर करेंगे राम। तेरे दुख दूर करेंगे राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, वामन भगवान की। तुसी बड़े कंजूस हो। हाँ एक भजन, अभी बैठना नहीं। अरे इनके सारे बट काट दो आज नाच।